दोस्तों कस्टम किचन्स और कस्टम बैचेस की आजकल मार्केट में भारी डिमांड देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा लो बजट बिजनेस लेकर आए हैं जिसके एक ही सेटअप में आप कस्टम किचन्स, कस्टम बैचेस और मैग्नेट बैचेस ये 3 तरह के प्रोडक्ट आसानी से बना पाएंगे। तो इसके लिए कौन कौन सी मशीन्स लगेगी, कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसे अंत तक जरूर देखें। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हर साइज के बटन बैचेस बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह का सेटअप लगेगा और इसी सेटअप से आप मैग्नेट बैचेस, कस्टम बैचेस और कस्टम किचन्स भी बना पाएंगे। दोस्तों बात करें कस्टम बैचेस की तो इसमें 4 मेजर साइज के बटन बैचेस मार्केट में आते हैं, जिसमें 32 mm, 44 mm, 58 mm और 75 mm ये साइज होते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक प्रेसिंग मशीन लगेगी और हर साइज के लिए अलग अलग मोल्ड लगेंगे। जैसे 32 mm के लिए 32 mm साइज का मोल्ड, ये 44 mm के लिए 44 mm वाला मोल्ड, इस मोल्ड से 58 mm वाला बटन बैच बनेगा और आगे इस मोल्ड से 75 mm वाला बटन बैच बनेगा। तो बटन बैच बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे डिजाइन की जरूरत होती है जिसकी स्टैंडर्ड साइज और कुछ रेडीमेड डिजाइन की टेम्पलेट्स हम आपको फ्री में दे देंगे। आपको सिर्फ आपका डिजाइन इसमें डालना है और प्रिंटर से प्रिंट निकालनी है। तो इन शीट्स को पहले कट करके लेना होता है। तो उसके लिए आपको इस तरह के रोटरी कटर की आवश्यकता होगी, जिसमें आप एक ऑल इन वन साइज वाला कटर लेंगे तो उसमें सभी तरह के बटन बैच के डिजाइन की कटिंग आसानी से हो जाएगी। तो शीट को कुछ इस तरह से लगाना है और डिजाइन की कटिंग करनी है। बहुत ही आसानी से और परफेक्ट वे में इसकी कटिंग इस मशीन से हो जाती है, जिससे आपका फाइनल प्रोडक्ट भी बढ़िया बनता है। और अब उसके बाद सिंगल पीस की राउंड शेप में कटिंग करनी होती है, जिसके लिए इन डाई कटर मशीन की आपको जरूरत होती है, जो कि हर साइज के लिए अलग अलग आती है। तो अब बैच कटिंग के लिए डाई कटर मशीन में कुछ इस तरह से कटिंग शीट को लगा देना है और हाथों से हल्का सा हैंडल प्रेस करते ही इसकी कटिंग हो जाएगी। दोस्तों ये एकदम सिंपल और लो कॉस्ट डाई कटर मशीन है और बावजूद इसके आप इसकी वर्किंग और फिनिशिंग देख सकते हैं। अब इसकी एक एक करके कटिंग होने के बाद अगला स्टेप होता है बैच बनाने का। तो इसके लिए कुछ रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, जैसे कि ये प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट पन्नी, दूसरा है ये पीवीसी बैक बैच जो कि पिन के साथ आता है, और ये मेटल का पतरा जो कुछ इस तरह का होता है। तो सबसे पहले मेटल को मोल्ड के लेफ्ट वाली साइड में कुछ इस तरह से डालना है और अब उसके ऊपर ये कटिंग किए गए डिजाइन को रखना है और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट वाली पन्नी रखनी है। अब स्लाइड करके मशीन को एक बार हैंडल से प्रेस करना है। स्लाइड करने के बाद अब ये जो पीवीसी बैग पिन के साथ आती है, इसे यहाँ मोल्ड के दूसरे साइड में रखना है और स्लाइड करके वापस से इसे प्रेस करना है और आपका 32 mm का बैच बनकर तैयार हो जाएगा। है ना एकदम गजब की चीज। आप इसकी क्वालिटी और फिनिशिंग दोनों देख सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है। बस पतरा डाला, डिजाइन डाली, पन्नी डाली और साइड करके प्रेस किया और दूसरी साइड सिर्फ पीवीसी बैग डाली और प्रेस किया और ये बन गया आपका बैच। अब इसी सेम तरीके से आप 44 mm, 58 mm और 75 mm के बैचेस भी बना सकते हैं। आपको सिर्फ आपके साइज के अकॉर्डिंग शीट पे प्रिंटिंग करनी है और रोटरी कटर की मदद से शीट की कटिंग करनी है और उसके बाद डाई कटर की मदद से एक एक करके राउंड शेप में उसकी और एक बार कटिंग कर देनी है। और आगे की प्रोसेस तो बिल्कुल सेम ही है। मशीन में पतरा डालना है, डिजाइन डालनी है, पन्नी डालनी है और स्लाइड करके मशीन के हैंडल से एक बार प्रेस करना है। साथ ही दूसरी साइड पीवीसी की प्लेट डालनी है और स्लाइड करके वापस से प्रेस करना है और आपका 44 mm का बैच बनकर तैयार है। इसी सेम वे में आप बाकी साइज के भी बैच बना सकते हैं। दोस्तों मशीन मैनुअल है तो बिजली की झंझट नहीं और कोई भी व्यक्ति चाहे पुरुष हो, महिला हो या बुजुर्ग आसानी से इसे चला पाएंगे। तो ये बिजनेस आप घर से भी आसानी से कर सकते हैं और वो भी बेहद ही कम लागत में। और अभी आप देख सकते हैं ये 58 mm का बैच रेडी है और इसी तरीके से बस पतरा डालना है, डिजाइन डाली और पन्नी डाल के स्लाइड करना है और हैंडल से प्रेस करना है और दूसरी साइड पीवीसी बैग डाल के वापस से स्लाइड करना है और जैसे ही और एक बार प्रेस करते हैं तो आपका 75 mm का बैच भी बनकर रेडी है। दोस्तों ये हो गए पिन वाले बैचेस। अब हम आपको मैग्नेट वाले बैच भी बना के दिखाते हैं। तो मैग्नेट बैच बनाने के लिए आपको सब कुछ सेम ही लगने वाला है, जैसे आपके साइज के अकॉर्डिंग डिजाइन शेप, रोटरी कटर पे कटिंग, डाई कटर पे सिंगल राउंड शेप में कटिंग
साथ ही सब रॉ मटेरियल भी सेम ही रहेगा। बस आपको एक्स्ट्रा लगेगा ये मैग्नेट। तो ये मैग्नेट बैच बनाने के लिए सेम वे में पतरा डालना है, उसके बाद डिजाइन की पन्नी डालनी है और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट पन्नी डालनी है और पन्नी डाल के स्लाइड करके एक बार मशीन को प्रेस करना है और सेम तरीके से दूसरी साइड पीवीसी बैग डालनी है और स्लाइड करके प्रेस करेंगे तो ये पिन बैच बनकर तैयार हो जाएगा। अब बस इसके पीछे बस आपको एक छोटा वाला मैग्नेट चिपका देना है और आपका मैग्नेट वाला बैच बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये मैग्नेट चिपकाने के लिए आप ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे किसी भी मेटल पे स्टिक कर सकते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, अलमारी या शोकेस। और दोस्तों इस तरह के कस्टमाइज प्रोडक्ट की आपको भारी डिमांड देखने को मिलेगी क्योंकि ये एक तरह के मेमोरी कलेक्टर होते हैं। तो दोस्तों बटन बैच हो गया, मैग्नेट बैच हो गया, अब बारी आती है कस्टम किचन बैच बनाने की। तो इसके लिए भी आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब प्रोसेस तो सेम ही रहने वाली है। बस आपको दो अलग चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ये पीवीसी बैग जो के होल के साथ आता है और इसे होल्ड करने के लिए आने वाली चेन जो कि रिंग के साथ आती है। तो मोल्ड में पहले पतरा डालना है, उसके बाद राउंड शेप वाली डिजाइन और उसके बाद पन्नी डालनी है और मोल्ड को स्लाइड करके एक बार प्रेस करना है। अब उसके बाद दूसरी साइड में होल वाले बैग को मोल्ड में इस साइड जो स्पेस दिया है उसमें कुछ इस तरह से रखना है और अगेन स्लाइड करके प्रेस करना है और ये बन गया आपका किचन बैच। अब इसमें चेन की रिंग डाल के कटिंग प्लायर जिसे हम सरोता या पकड़ी बोलते हैं उससे बस इसे दबा के पैक कर देना है और आपका बेहद ही खूबसूरत कस्टमाइज किचन बैच बनकर तैयार है। आप इन किचन बैच को सभी साइज में बना सकते हैं और एक कस्टम किचन बैच एक यूनिक प्रोडक्ट होने के कारण इसकी भी मार्केट में काफी डिमांड आपको देखने को मिलती है। और ये बिजनेस शुरू करके आप आपके एरिया के स्कूल, कॉलेजेस, कारपोरेट इवेंट्स या अन्य फंक्शंस को कैप्चर करके आपका बिजनेस सेट कर सकते हैं। तो यदि आपको ये बिजनेस शुरू करना है या फिर इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो कंपनी के कॉन्टेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर दिए हैं, आप एक बार जरूर कॉल करें। और सिकंदराबाद में इनका शोरूम है तो आप वहां भी जाके डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मशीन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।